स्टूडेंट, आज से हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे। कोई भी फंक्शन अगर है एफ ए से बी में तो उसको बोलोगे एफ इज इनवर्टिबल। कब आप एफ को इनवर्टिबल बोलोगे? इफ एफ इज बाइजेक्टिव। अगर बाइजेक्टिव है तो इनवर्टिबल होगा, और अगर इनवर्टिबल है देयर एग्जिस्ट एक नया फंक्शन मिला एफ इनवर्स। वो कहाँ से कहाँ होगा? बी से ए में होगा। तो इतनी देर में ये आप समझे कि अगर एफ कोई फंक्शन है ए से बी में तो वो इन्वर्टिबल होगा। कब? जब वो बाइजेक्टिव हो। और अगर इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स निकालोगे। आप कैसे निकालोगे? जो इसका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा वो बी से ए में होगा, तो बी से ए। ओके, अब बाइजेक्टिव मीन्स क्या हुआ? बाइजेक्टिव मीन्स हुआ 1 1 एंड ऑन 2। अब व्हाट इज द नीड ऑफ दैट? पहले तो आप ये समझो क्या जरूरत है 1 1 ऑन 2 होने की किसी भी फंक्शन के इन्वर्टिबल होने के लिए। उसके लिए समझो, अगर मैं बोलता हूं कि एफ कोई फंक्शन है, 1 मिनट के लिए समझिएगा, ए से बी में कोई फंक्शन है, और हम 1 मिनट के लिए ले लें कि ये इन्वर्टिबल नहीं है। दैट मीन्स अगर ये 1 1 नहीं है तो क्या बिगाड़ देगा? पहले समझो आप, 1 1 नहीं है इसका मतलब किसी दो लोग एक जगह पे जा रहे हो, मान लो ऐसे ले लो। अगर आप ऐसे कर लेते हो तो जो नया फंक्शन आएगा बी से ए पे, वो क्या करेगा? 3 की 2 वैल्यू दे देगा। देखो, जब आप इसी एफ इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करोगे तो कहाँ होगा? ये वाला फंक्शन ऐसे जाएगा, एफ इनवर्स वाला। ये क्या करेगा? जैसे 1 को 3 पे ले गए, 2 को 3 पे ले गए, तो जो एफ इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या करेगा? 3 की 2 इमेज देगा, 1 एंड 2। और अगर कोई भी डोमेन के एलिमेंट 2 इमेज रखे तो अब तो वो 1 1, तब तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। दैट मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन फंक्शन बनाने के लिए इसका 1 1 होना बहुत जरूरी है। अगर 1 1 नहीं रखोगे आप लोग, अगर आप 1 1 नहीं रखोगे, देखो दो लोग हैं जिनकी सेम इमेज, एक लोग हैं जिनकी 2 इमेज मिल रही है, दैट मीन दिस इज नॉट ए फंक्शन। ओके, तो इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा जब वो 1 1 होगा। अब ऑन टू की क्या जरूरत है? ऑन टू भी समझो, ए से बी में अगर कोई फंक्शन एफ है तो 1 2 3 4 ए बी सी डी। अब देखिएगा, और ई ले लेते हैं, चलो। अब देखो ये 1 1 तो है। अगर फंक्शन 1 1 है तो मतलब देखो, जब आप 1 1 है, हर एक डिस्टिंक्ट एलिमेंट ले रहा। अब आप एक इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट कराना चाह रहे हो तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होगा? बी से ए पे होगा। अब ये क्या करेगा? हर एक एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। देखो यहाँ पे एक एलिमेंट ई है और जिसकी इमेज नहीं मिल रही है। तो अगर हम इस फंक्शन को देखें, एफ वाले फंक्शन को देखते हैं, तो देखो एफ वाले फंक्शन क्या है? ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि दे आर एग्जिस्ट एलिमेंट इन ए कोडोमेन विच इज नॉट इमेज ऑफ रेंज। दैट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो किसी की इमेज नहीं है। तो अगर इमेज नहीं है तो जब इधर से ई की इमेज पूछेंगे तो वो क्या बताएगा? कोई भी नहीं बताएगा। दैट मीन्स एक ऐसा एलिमेंट मिला जिसकी कुछ इमेज नहीं मिल रही है, इसलिए आप लोग बोल दो कि फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स फंक्शन एग्जिस्ट करे इसके लिए उसका ऑन टू होना भी उतना ही जरूरी है, नहीं तो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इतनी देर में हम आपको सिर्फ ये समझा पाए हैं कि अगर एफ कोई फंक्शन है ए से बी में तो एक इन्वर्टिबल फंक्शन बी से ए में तभी एग्जिस्ट करेगा जब फंक्शन आपका क्या हो? बाइजेक्टिव हो। बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 हो एंड ऑन टू। तो ये था इन्वर्टिबल फंक्शन एग्जिस्ट करने की कंडीशन। ओके, अब हम देखो एक नया फंक्शन लेते हैं एफ आर से आर एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो पहले तो समझो साइन एक्स का काम क्या है। साइन एक्स क्या करता है समझिएगा, यहाँ पे ये रियल नंबर है और ये भी रियल नंबर है। तो साइन एक्स फंक्शन बेटा आपका क्या करेगा कि देखो यहाँ पे जितनी भी ढेर सारी इमेज हैं उनको केवल 2 जगह पे कर देगा, -1 और 1 पे। आप जानते हो साइन फंक्शन की इमेज क्या आती है? 1 और -1 के बीच में आती है। तो होगा क्या? पहली चीज तो इसका यही गड़बड़ है, अगर कोडोमेन में दूसरा एलिमेंट देखते हैं तो उसकी कुछ इमेज नहीं मिलेगी। तो पहले तो ये 1 ऑन टू ही नहीं है, 1 1 भी नहीं है। देखो 0 और पाई ले लो, साइन 0 की वैल्यू क्या होगी बताओ? 0। साइन पाई की वैल्यू क्या होगी? वो भी 0। तो आप देख रहे हो 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव ए सिंगल इमेज। तो आप देख सकते हो फंक्शन 1 1 भी नहीं है। अब आपका फंक्शन ना 1 1 है ना ऑन टू है, तो हम ये कैसे बोलें कि साइन इन्वर्टिबल है? और अगर साइन इन्वर्टिबल नहीं है तो साइन इनवर्स एक्स की बात आप करोगे कैसे? ओके,
तो अब इसको इन्वर्टिबल बनाने के लिए एक खास बात याद रखना, कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं भी है तो उसके डोमेन और रेंज में चेंज करके हम लोग उसको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है, साइन फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना। तो हम लोग इसके डोमेन और रेंज को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। जब इसको कैंसिल थोड़ा से कट करेंगे तो फिर हमारा एक नया फंक्शन मिलेगा जिसको बोलेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन और साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करने के लिए उसके डोमेन और रेंज में चेंज करना है। तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं इसी में आगे ऐड ऑन कर रहा हूँ उसमें इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करूंगा साइन इनवर्स के। देखो आपको ये समझ के चलना है कि जो साइन फंक्शन है, देखो ऐसे समझो, देखो ये 0 होता है, ये होता है पाई, ये 2 पाई एंड ये हो जाएगा आपका 3 पाई। यहाँ पे है पाई/2, यहाँ पे है -पाई/2 और ये है -पाई। तो देखो आपको करना क्या है, आप ये पूरा अगर फंक्शन ले लेते हो, ये वाला 0 से पाई वाला, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने एक चीज़ और पढ़ रखी है कि अगर हॉरिजेंटल लाइन मोर देन वन टाइम फंक्शन को कट करता है तो फंक्शन 1 1 नहीं होता है। तो देखो होगा क्या, 0 से पाई के बीच में साइन फंक्शन वैल्यू को रिपीट करता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको दें तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी 1/2 होगी और साइन 150 डिग्री की वैल्यू 150 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। अब यहाँ देखो ये वैल्यू भी रिपीट नहीं करेगी और ये भी, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन इसको 1 टाइम कट करेगी। तो एक तो ये फंक्शन है, अगर इतनी दूर से इतनी दूर लें तो -1 भी मिल जाएगा, 1 भी मिल जाएगा, तो -1 के 1 के बीच में भी होगा और ये फंक्शन इन्वर्टिबल भी होगा। ऐसे ही दूसरा भी बना सकते हो आप, ये ले लो, ये वाला फंक्शन, ये भी साइन इनवर्स फंक्शन बन सकता है। ढेर सारे बन सकते हैं, यहाँ से देख लो ये एंड दिस, तो ढेर सारे इन्वर्टिबल फंक्शन बन सकते हैं। तो हम एक नया डोमेन डिसाइड कर रहे हैं, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम। अब देखो आपको पता है कि साइन फंक्शन जो होगा वो कैसे ले, हम लोग ले लें -पाई/2 से पाई/2 के बीच में, और इधर क्या ले लें -1 से 1 पे, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब ये फंक्शन आपका इन्वर्टिबल होगा, क्यों होगा, क्योंकि -पाई/2 से पाई/2 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को अलग अलग वैल्यू दे रहा है। देखो यहाँ पे निगेटिव आंसर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आंसर देगा। तो आदमी -1 से -1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में इस डोमेन पे फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा वैल्यू को, तो ये वाला फंक्शन है इन्वर्टिबल है। तो अगर एफ फंक्शन साइन फंक्शन कहाँ है, -पाई/2 से पाई/2 पे और -1 से 1 के बीच में जा रहा है, तो इन्वर्टिबल है। तो जो नया फंक्शन मिलेगा एफ इनवर्स, वो क्या होगा, -1 से 1 होगा और इधर जाएगा -पाई/2 से पाई/2 के बीच में। अब ये फंक्शन होगा एफ इनवर्स एक्स मीन्स साइन इनवर्स एक्स। तो ये वाला फंक्शन आपका इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो एक नया फंक्शन आपने देखा, ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं सब पे वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और करके देखेंगे क्या आंसर दे रहा है। ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट पे डोमेन और रेंज नया पढ़ने वाले हैं। तो हर बार साइन कॉस टेन का डोमेन चेंज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग साइन इनवर्स का डोमेन आपको मिलेगा। तो ये काम इसलिए कर रहे हैं, ये नया वाला डोमेन और रेंज हम लोग क्यों डिसाइड कर रहे हैं, जिससे फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाए। और इन्वर्टिबल अगर हो जाए तो ढेर जगह पे, हमने आपसे बोला ना कई जगहों पे इन्वर्टिबल होगा, तो कोई एक लेना है तो हम लोग 0 के नियरेस्ट वाले को कंसीडर करते हैं। हम इसको भी ले सकते हैं, हम बोल सकते थे कि ये पाई/2 से 3 पाई/2 और वहाँ पे -1 से 1 जाएगा। देखो यहाँ पे 0 से 1 के बीच का आंसर दे रहा है, यहाँ 0 से -1 के बीच का आंसर दे रहा है, तो काम तो बना हुआ है। तो ढेर सारे इसके प्रिंसिपल ब्रांच होंगी, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ब्रांच। ये देखो ये ढेर सारी ब्रांचेस की हैं जहाँ पे ये इन्वर्टिबल है, तो हम किसी एक ब्रांच को कंसीडर करेंगे, तो हम 0 के नियरेस्ट वाले को कंसीडर करते हैं। तो आपने अभी तक में ये देखा कि जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा उसका डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा, और साइन इन्वर्टिबल फंक्शन बने इसके लिए उसका डोमेन ये होगा और रेंज ये होगा। इसी तरीके से बाकी का डोमेन और रेंज की हम लोग बात करेंगे। ओके, थैंक यू।